कुरु वंश की गाथा प्राचीन भारत के ताने बाने में बुनी हुई युगों से गूंजती आ रही है। ये वीरता, महत्वाकांक्षा और एक दुखद टकराव की कहानी है जिसने एक राष्ट्र के भाग्य को नया आकार दिया, एक कहानी जो महाभारत में अंकित है। इस वंश की जड़ें राजा भरत में निहित हैं, एक महान सम्राट जिन्होंने भूमि को एकजुट किया, इसे भारतवर्ष नाम दिया। उनका शासन समृद्धि और न्यायपूर्ण शासन का काल था, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नींव स्थापित करता है। भरत के वंशजों ने इस वंश को जारी रखा, प्रत्येक ने वंश की बढ़ती शक्ति और प्रभाव में अपना योगदान दिया। कुरु, भरत के वंशज, एक धर्मात्मा और शक्तिशाली राजा, ने इस वंश को अपना नाम दिया। उनके बुद्धिमान शासन के तहत कुरु राज्य फला फूला, इसकी राजधानी हस्तिनापुर संस्कृति, धन और विद्या का प्रतीक बन गई। राज्य का प्रभाव दूर दूर तक फैला हुआ था, इसके नागरिक शांति और समृद्धि का आनंद ले रहे थे। हालांकि कलह के बीज दो राजकुमारों धृतराष्ट्र और पांडु के जन्म के साथ बोए गए थे। धृतराष्ट्र अंधे पैदा होने के कारण शासन करने के लिए अयोग्य माने गए और सिंहासन उनके छोटे भाई पांडु को सौंप दिया गया। ये निर्णय हालांकि परंपरा पर आधारित था, धृतराष्ट्र के हृदय में एक सुलगती हुई नाराजगी पैदा कर गया, एक नाराजगी जो अंततः वंश को नष्ट कर देगी। पांडु, एक कुशल योद्धा और एक न्यायप्रिय राजा, ने कुरु राज्य के क्षेत्रों का विस्तार किया। उनकी सैन्य क्षमता अद्वितीय थी। वह हस्तिनापुर के लिए और अधिक गौरव लेकर आए। दुखद रूप से उनका शासन एक घातक श्राप के कारण अल्पकालिक था, जिसने राज्य को अनिश्चित स्थिति में छोड़ दिया। धृतराष्ट्र अपनी अंधता के बावजूद अपने सलाहकारों की सलाह से सिंहासन पर बैठे। हालांकि उनके अनुभव और अच्छे निर्णय की कमी लंबे समय से चली आ रही नाराजगी के साथ मिलकर बेचैनी और अस्थिरता का माहौल पैदा कर दिया। धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी के 100 पुत्र थे। कौरव विशेषाधिकार और हक की भावना के साथ पाले गए, वे अक्सर अनुशासन की कमी से ग्रस्त थे। उनके सबसे बड़े भाई दुर्योधन में विशेष रूप से ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी स्वभाव था। उन्होंने अपने चचेरे भाइयों पांडु के 5 पुत्रों पांडवों के प्रति गहरी नाराजगी पाली। पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ज्ञान, शक्ति और धर्मपरायणता से धन्य थे। वे हस्तिनापुर के लोगों द्वारा प्यार और सम्मान किए जाते थे, उनके गुण चमकते थे। सबसे बड़े युधिष्ठिर धर्म के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे, जबकि भीम में अपार शारीरिक शक्ति थी। अर्जुन एक अद्वितीय धनुर्धर थे और नकुल और सहदेव अपनी बुद्धि और वफादारी के लिए जाने जाते थे। पांडवों के गुणों ने दुर्योधन की ईर्ष्या को और बढ़ा दिया। उसकी नाराजगी हर दिन बढ़ती जा रही थी। उसने उन्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपने वंश के भविष्य के लिए खतरा माना। दुर्योधन अपनी ईर्ष्या से प्रेरित होकर पांडवों के खिलाफ साजिश रचने लगा, उन्हें खत्म करने और सिंहासन पर अपना दावा करने की कोशिश करने लगा। उसने अपने भाइयों, विशेषकर चालाक शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को कमजोर करने और नुकसान पहुंचाने की योजनाएं बनाने के लिए साजिश रची। ये योजनाएं भीम को जहर देने के प्रयासों से लेकर लाक्षागृह में पांडवों को जिंदा जलाने की एक विस्तृत साजिश तक थी। कौरवों और पांडवों के बीच प्रतिद्वंद्विता बढ़ गई, जिसने हस्तिनापुर के वातावरण को विषाक्त कर दिया। दुर्योधन की चालों ने परिवार के भीतर एक गहरी खाई पैदा कर दी, उन्हें 2 विरोधी गुटों में विभाजित कर दिया। दरबार के बुजुर्ग, जिनमें कुरु वंश के सम्मानित कुलपति भीष्म और कौरवों और पांडवों दोनों के सम्मानित गुरु द्रोण शामिल थे, ने बढ़ती चिंता के साथ देखा कि उनका प्रिय परिवार संघर्ष में उतर रहा है। अंततः तनाव विनाशकारी कुरुक्षेत्र युद्ध में फट गया। इस महाकाव्य लड़ाई में परिवार बनाम परिवार, गुरु बनाम शिष्य, दोस्त बनाम दोस्त खड़ा हो गया। कौरवों और पांडवों की विशाल सेनाएं युद्ध के मैदान में भिड़ गईं। पृथ्वी स्वयं सेनाओं के भार और युद्ध की उग्रता से कांप उठी। युद्ध 18 दिनों तक चला, अपार पीड़ा और हानि की अवधि। नायक उभरे और गिरे, उनके शौर्य और बलिदान इतिहास के इतिहास में अंकित हो गए। सम्मान और वफादारी के प्रतीक भीष्म, कुरु सिंहासन की अपनी प्रतिज्ञा से बंधे कौरवों के लिए लड़े। द्रोण अपने छात्रों के प्रति अपने प्रेम और अपने कर्तव्य के बीच फंसे हुए कौरव पक्ष में भी लड़े। पांडव अपने धर्म और कृष्ण की बुद्धि द्वारा निर्देशित वीरता से लड़े, उनके साहस और कौशल की उनकी सीमाओं तक परीक्षा हुई। कुरुक्षेत्र युद्ध ने कुरु वंश का विनाश ला दिया। लाखों लोग युद्ध के मैदान में मारे गए, जिनमें धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्र भी शामिल थे। पांडव विजयी हुए, लेकिन उनकी जीत दुखद थी, जीवन की अपार हानि और उनके परिवार के बिखरने से चिन्हित। युद्ध के बाद दुख और तबाही का निशान रह गया, जिसने भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। कुरु वंश, जो कभी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था, एक चेतावनी भरी कहानी में बदल गया, जो अनियंत्रित महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या और युद्ध की मूर्खता के विनाशकारी परिणामों की एक कठोर याद दिलाता है।
कुरु वंश की कहानी एक कालातीत सबक के रूप में कार्य करती है, जो धर्म, अखंडता और शांति की खोज के महत्व पर जोर देती है। ये शक्ति के प्रलोभन और आंतरिक संघर्ष के खतरों के खिलाफ चेतावनी देता है, परिवार, वफादारी और धर्म की खोज के स्थायी मूल्यों पर प्रकाश डालता है।